दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुलडोजर पॉलिटिक्स। आखिर बुलडोजर पॉलिटिक्स क्या है, इसका अर्थ क्या है और आखिरकार जो यूपी गवर्नमेंट ने बुलडोजर पॉलिटिक्स शब्द का जो निर्माण किया है, इसका रीजन क्या है, इसका अर्थ क्या है और आखिरकार ये शब्द इतना पॉपुलर क्यों हुआ और ये शब्द कैसे बना और इस शब्द पर पॉलिटिक्स कैसे की जा रही है, तो इसके पीछे का असली सच क्या है तो हम जानेंगे सब इस वीडियो में। तब तक बने रहिएगा आप हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सम्राट और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। ग्लोबी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि बुलडोजर पॉलिटिक्स का अर्थ क्या है। डायरेक्ट अपराधियों, माफियों, गैंगस्टर, इन पर सीधे एक्शन करना। और सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, आखिर बुलडोजर पॉलिटिक्स जो शब्द का निर्माण जो किया है, इसका अहम भूमिका किसको जाती है और कहां से इसका निर्माण हुआ। तो आपको पता है कि 2017 में यूपी गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी बने थे, उनका पहला कार्यकाल में इस शब्द का चयन किया गया था। लेकिन 2022 में उनका दूसरा कार्यकाल जब से आया है, तब से ये शब्द बुलडोजर पॉलिटिक्स इतना पॉपुलर हो चुका है। इस बुलडोजर पॉलिटिक्स शब्द के अहम शब्द को मान करके पूरे भारत में इस शब्द से पॉलिटिक्स खेली जा रही है। अब कोई सा स्टेट क्यों ना हो, हर स्टेट में बुलडोजर पॉलिटिक्स शब्द चल रहा है। इसका चयन इतनी अच्छी तरह से किया गया है कि हर स्टेट में लागू कर दिया गया है ये। तो आखिरकार किस तरह से ये योगी आदित्यनाथ ने एक अपना बयान वायरल किया था, हेलीकॉप्टर से जब अपनी चुनावी सभा में जब जा रहे थे तो उनके हाथ में बुलडोजर का जो सिंबल था और उसमें से वो एक जब उन्होंने बयान वायरल किया था तो इसमें अपने आप को एक गर्व महसूस कर रहे थे। उसके बाद इनकी अगर मैं बात करूं कि राजनीति में बुलडोजर शब्द का जो चयन किया गया है और बुलडोजर का जो पावर जो दिखाई गई है, बुलडोजर शब्द क्या होता है और बुलडोजर की पावर क्या होती है, ये सब कुछ अहम पूरी भूमिका जो है वो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। और आखिर देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया बुलडोजर पॉलिटिक्स, इसका सीधा अर्थ क्या है। माफिया, गुंडों और जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो कब्जा करते हैं, इन लोगों पर डायरेक्ट एक्शन करना, डायरेक्ट एक्शन लेना, ये बुलडोजर पॉलिटिक्स शब्द का अर्थ आता है निकल करके। और आखिर देखिएगा बहुत सारी चीज़ों, एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि आखिर जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट एक्शन लेना, इसका अर्थ क्या होता है, कि रीजन क्या है, कि डायरेक्ट एक्शन कहते किसको। मैं एक इशारा दूंगा तो आप समझने की कोशिश करना। जैसे कि मान के चलिएगा आप कहीं किसी रास्ते में जा रहे हैं, तो किसी रास्ते में जा रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि 4 लोग या 5 लोग किसी एक ऐसे जेंट के लिए पिटाई इतनी कर रहे हैं कि पिटाई करते करते उसकी इतनी हालत ख़राब कर दी है और आपने उनसे शब्द पूछा कि आखिरकार क्या कारण है जो कि आप लोगों ने इसको इतना मारा है कि इसको मारने से पहले आप गवर्नमेंट यानी कि पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसको व्यक्ति को जवाब दिया कि ये रेपिस्ट है, यानी कि रेप किया है। तो बोले कि आखिर फिर भी कोई बात नहीं है, रेप किया, लेकिन यहाँ पर इसको रेप का जो आप उसने केस किया है तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, पुलिस के हवाले कर सकते हैं। लेकिन जो लोगों ने क्या बयान दिया कि पुलिस का चक्कर एक ऐसा है कि बहुत लंबा समय लग जाता है, तो कोर्ट कचहरी सब मामलों पे, लेकिन डायरेक्ट एक्शन जब सामने होता है ना, तो आसपास के पड़ोसी के लोग जो होते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उनको भी एक भय रहता है इस चीज़ का। तो सोचते हैं कि चलो अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है तो उसको सजा तुरंत ही मिली उसके लिए, और उसके बाद उसको फिर गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता है कि अब गवर्नमेंट उसको क्या करेगी। तो इस चीज़ में आप क्या करेंगे कि आप सोचेंगे कि चलो इसने क्राइम किया तो मैं भी इस अहम समय में अपना भाग लूँ और मैं भी थोड़ा सहयोगी बनूँ। तो समझे आप मैंने क्या कहना चाहा इस चीज़ में। तो जब डायरेक्ट एक्शन जब लिया जाता है किसी के विरुद्ध, किसी के कोई भी क्राइम करता है, तो वहाँ पर आसपास के जो माफिया, गुंडा, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी करते हैं, उनका तुरंत कान खड़े होते हैं कि हमने इलीगल जो काम किया है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति, सबको साफ अब क्या हड़प लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और दूसरी चीज़ इसमें एक सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ खबर वायरल हो रही है ये भी कि इस बुलडोजर पॉलिटिक्स शब्द के जरिए एक धर्म विशेष को भी टारगेट किया जा रहा है।
चाहे वो समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे कुछ, लेकिन ऐसा बयान सुनने में आ रहा है। लेकिन ऐसा ये अभी कोई साक्ष्य सामने नहीं आए हैं जो कि किसी धर्म से उसको टारगेट किया गया है। और दूसरी चीज़, मैं और योगी सरकार का कहना ये है कि पहले क्या था कि जो लचीला कानून था उसका हर व्यक्ति यानी कि हर माफिया जो था वो उसका फ़ायदा उठाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर किसी ने क्राइम कुछ किया है तो डायरेक्ट चलेगा बुलडोजर। लेकिन अब वो एक सबूत आपको मैं दिखा रहा हूँ, साइड से आपको दिख रहा होगा कि जैसे कि विकास दुबे, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर और इतने जो माफिया लोगों की प्रॉपर्टी को यूपी गवर्नमेंट ने हड़प लिया। हड़पने के बाद क्या किया आपको इसमें सबूत में दिख रहा होगा आपके लिए, कुछ भी नहीं बचा इनका। तो और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर क्या है, यूपी पुलिस का एक कहना ये भी है कि जब से बुलडोजर पॉलिटिक्स यानी कि सब ये हमें इनकी पावर जो मिली है, तब से उन्होंने अब तक लेकर के अब तक, ये आपको दिख रहा होगा, उनकी 1900 करोड़ की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लिया है। अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि 1900 करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जे में लिया है यूपी सरकार की। अब वहाँ की मैं बात करता हूँ कि अभी पीछे इनकी ये भी आपको साइड से दिख रहा होगा कि जो पीएम आवास योजना के तहत 75 मकान, यानी जो 75 मकान जो गरीबों को मकान दिए जाने थे, तो उसमें से 75 मकान अतीक अहमद जो हैं उनके हिस्से में थे, यानी कि इन्होंने मकान हड़पे हुए थे गवर्नमेंट से। तो क्या किया गया है कि इनकी भी सारी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने हड़प लिया है, बुलडोजर चला दिया गया है। अब एक चीज़ और बता दूं मैं, बुलडोजर शब्द से यानी बुलडोजर पॉलिटिक्स शब्द से ये बुलडोजर मामा शब्द बना। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब आपको वो बताने जा रहा हूँ। एमपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान ने अपनी गवर्नमेंट को ये सख्त ऑर्डर दिया है कि चाहे वो माफिया हो, गैंगरेप हो, राइटिंग केस हो, किडनैपिंग केस हो, कोई भी केस हो, डायरेक्ट चला दीजिए बुलडोजर, कोई सा केस हो। लेकिन मैं गवर्नमेंट से, एमपी गवर्नमेंट से नहीं, हर स्टेट की गवर्नमेंट से, पूरी भारत की गवर्नमेंट से मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि आखिरकार समझिएगा, अगर एक फैमिली में 4 भाई या 5 भाई हैं, इसमें से कोई तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई उसमें से मार के चलिएगा कोई कम एजुकेटेड है, लेकिन अब उनको गुंडा बन चुका है, उसने कोई क्राइम कर दिया है, तो क्या गवर्नमेंट का ये कायदा बनता है कि उन सभी भाइयों की प्रॉपर्टी को कब्जा किया जाए, सभी भाइयों को प्रॉपर्टी के बुलडोजर हटा दिया जाए? अगर वो अपनी जमीन जायदाद से बिल्कुल सभी भाई अलग हैं, तो जिसने क्राइम किया उसको क्राइम के तहत उसकी तो प्रॉपर्टी पर कब्जा करना गवर्नमेंट का हक बनता है, गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी बुलडोजर चला दे। लेकिन जहाँ पर 4 भाई हैं और एक साथ हैं, एक पिता एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो कायदा ये नहीं बनता कि एक ने क्राइम किया सजा सबको मिले। गवर्नमेंट से मैं जानना चाहता हूँ, गवर्नमेंट अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जैसा भी आपकी राय हो। दूसरी चीज़, अभी एक साइड से आपको दिख रहा होगा, एक शेड्यूल रेप केस हुआ था। ये 16 मार्च को केस हुआ था, लेकिन 16 मार्च के बाद तुरंत ही इस पे एक्शन लिया गया और एक्शन लेने के बाद 22 मार्च को तुरंत बुलडोजर चला दिया गया। आप देख रहे हैं सामने साइड से आपको दिख रहा होगा, 22 मार्च को तुरंत एक्शन लेके इसको तुरंत ध्वस्त कर दिया गया बुलडोजर चलाने के बाद। और एक चीज़ आपको साइड से और दिख रही होगी, राजस्थान का भी एक ऐसी केस सामने आपके आया है, आपको दिख रहा होगा साइड से। एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और साफ को दिख भी रहा है कि वहाँ मंदिर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ गए, दुकानें तोड़ गई हैं, लेकिन वहाँ के जो लोकलिटी है उनका कहना है, उनका मानना है कि जो मंदिर जो बनाया तोड़ा गया है वो मंदिर एक सही तोड़ा गया है, और जहाँ मंदिर को स्थापित करना है, जिस जगह स्थापित करना चाहिए मंदिर को स्थापित उस जगह किया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पर जिस जगह मंदिर बना हुआ है वो एक सीवर के स्थान पर मंदिर था। मानिए कि चलिएगा, आप यदि कोई धर्म स्थल अगर स्थापित करना चाहते हैं, मंदिर हो या कोई और धर्म अगर स्थापित करना चाहते हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसी जगह हम एक मंदिर को स्थापित करें जहां पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण हो, ऐसी चीज़ हो जहां पे लोग जाना पसंद नहीं करें और खुद को एक घृणा सी महसूस हो कि हम एक हिंदू समाज के हैं, और उसके बाद मंदिर को ऐसी जगह स्थापित करना क्या अच्छी बात होगी? तो ऐसी जगह से मंदिर को तोड़ा गया है। तो लोगों ने कमेंट भी किया है कि हाँ ये गलत किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने गलत नहीं किया, गवर्नमेंट ने अपनी जगह सही किया। लेकिन अब जहाँ कुछ दुकानें तोड़ गई, ये भी आपको दिख रहा होगा, तो इसमें क्या है, दुकानें वो तोड़ी गई हैं राजस्थान सरकार के द्वारा जो इलीगल थी,
जो इलीगल जगह पर कब्जा किया हुआ था, तो उसको उनके पास साक्ष्य थे, उनको पावर है इस चीज़ की, वो कभी भी किसी भी समय एक्शन लेकर के उसे तोड़ सकते हैं, अपने कब्जे में ले सकते हैं। वहीं पर एक और केस सामने आया है उसी जगह। उस जगह सामने केस क्या आया है कि एक गौशाला को भी गवर्नमेंट ने बुलडोजर चला दिया गया वहाँ राजस्थान के अंदर। अच्छा, गौशाला एक धार्मिक स्थल भी एक तरह से माना जाता है। तो देखिए कि गौशाला में लोग गौदान करते हैं और यहाँ पर जितने दान पुण्य का काम किया था सारे किया था, लेकिन अब ये लोगों ने कमेंट्स किया है कि आखिरकार गवर्नमेंट ने गौशाला की जगह को भी तोड़ दिया, गवर्नमेंट ने बुलडोजर चला दिया। क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक इलीगल जगह पर अगर आप कोई गौशाला का निर्माण करते हैं या फिर आप किसी मंदिर का निर्माण करते हैं या कोई धर्मशाला का निर्माण करते हैं, क्या ये चीज़ सही है, गलत है? आप गवर्नमेंट से उस चीज़ की परमिशन लेने के बाद यदि गवर्नमेंट परमिशन देती है कि इलीगल जगह पे आप इस चीज़ को यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं, आपके पास साक्ष्य सबूत होने चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए किसी चीज़ का, तब तो आप उसको काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कुछ एविडेंस नहीं है इस चीज़ का, तो आप उस काम को यदि करना भी चाहेंगे तो गवर्नमेंट आज नहीं तो कल उस चीज़ को अपने कब्जे में लेगी। दूसरी चीज़, मैं एक लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी भाई को या किसी जो भी वीडियो मेरी देख रहे हैं यहाँ पर, कोई सज्जन बहन भाई माता कोई वीडियो देख रही हूँ, तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कहीं भी कोई क्राइम जो आपको दिखाई दे होता हुआ कोई भी क्राइम, तो आप तुरंत उस पर आपको लगता है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए और गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, तो तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दीजिएगा, आप खुद एक्शन लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि बुलडोजर पॉलिटिक्स शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है आपको मैंने बताया, और आपकी क्या राय है इसके शब्द के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।